I think, and I hope all of you are well with your family. In last class, we have studied about goodwill in change in profit sharing ratio. Right now, we'll talk about profit and loss and workman compensation reserve. So, firstly, we'll talk about treatment of profit and loss. सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना। अगर करना है तब क्या एंट्री बनाएंगे और नहीं करना तब क्या एंट्री बनाएंगे। यदि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तब आप एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आपको पता ही है, यदि कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट आएगा, या फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा। फॉर एग्जांपल, सपोज 20,000 रुपये प्रॉफिट है और एबीसी पार्टनर है, यहां पर लिख देता हूं 20,000 प्रॉफिट है, एबीसी पार्टनर है, उनका रेशियो है 5:3:2। तब आपको क्या करना है बेटा, इस 20,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जिसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अब आप क्या करेंगे, 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2। तो 5 3 8 को 10, 20,000 इंटू 5/10, तो आपका आ जाएगा 10,000। इसी तरीके से 20,000 इंटू 3/10 6,000 और 20,000 इंटू 2/10 4,000। ये हो गया बेटा जब आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं लॉस है। लॉस मीन्स, लॉस का मतलब हमेशा होता है पीएल का डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट का मतलब होता है पीएल का क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन में डायरेक्टली हो सकता है कि गिवन ना हो कि प्रॉफिट है या लॉस, तो आप पीएल क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस है तो लॉस है। और यदि क्वेश्चन में खाली पीएल दे रखा है तो आप उसको फिर क्रेडिट बैलेंस ही अज्यूम करेंगे। तो लॉस की एंट्री बेटा इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, जिसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल पीएल। इस केस में अगर ये 20,000 प्रॉफिट की जगह पर लॉस होता तो एंट्री बनती एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल। मींस इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉफिट। मतलब लॉस की एंट्री जो है प्रॉफिट की जस्ट अपोजिट है, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और पीएल क्रेडिट हो जाएगा। ये कब की एंट्री है बेटा, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो। लेकिन यदि क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रॉफिट को आपको बैलेंस शीट में आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, कैरी फॉरवर्ड मतलब बैलेंस शीट में एज इट इज लिखना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तब आप क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, यदि डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं करना तो आपको एंट्री बनानी है बेटा गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यदि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो आपको एंट्री बनानी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। लेकिन यदि प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे।
सपोज उनका ओल्ड रेशियो तो 5:3:2 है, लेकिन न्यू रेशियो सपोज 1:1:1 है। तब आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालेंगे। आपको पता ही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो है बेटा 5/10, न्यू रेशियो 1/3, 30, 15, 10 मीन्स 5/30। बी का ओल्ड रेशियो है 3/10, न्यू है 1/3, 39, 10 माइनस के 1/30। और सी का ओल्ड रेशियो 2/10 माइनस 1/3 यानी माइनस के 4/30। Here B and C are gaining partner and A is sacrificing partner. So मैंने आपको बताया gaining partner तो डेबिट हो जाएंगे और sacrificing partner क्रेडिट। तो यहाँ पर बेटा B और C तो डेबिट हो जाएंगे, B's कैपिटल डेबिट, C's कैपिटल डेबिट टू A's कैपिटल। अब B अमाउंट कैसे लिखेंगे आप, 20,000 को सबसे पहले 20,000 का 1/30 करेंगे, 20,000 का 4/30 करेंगे और 20,000 का 5/30। इसको मैं 20 की जगह पर सपोज 30,000 प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 30,000 का 5/30 5,000, 1/30 1,000 and 4/30 4,000. So entry will be B's capital account debit 1,000, C's capital account debit 4,000 and A's capital credit 5,000. प्रॉफिट की मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाले हेडिंग में से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन करने हैं और मुझे व्हाट्सएप करने हैं। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।